बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सरमायाकारी और वलीअहद के दौरे पाकिस्तान पर तबादला ख्याल का इम्कान। 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक्तिसादी फोरम में शिरकत शेड्यूल है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात में नए इक्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। तो दूसरी जानिब पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी बारे इबहाम, बेयकीनी, बददस्तूर मौजूद है। महकमा खुराक पंजाब का बड़ा खरीदारी हदफ मुकर्रर ना करने का फैसला बरकरार। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी बारे इबहाम और बेयकीनी बदस्तूर मौजूद। महकमा खुराक पंजाब का बड़ा खरीदारी हदफ मुकर्रर न करने का फैसला बरकरार है। हुकूमत पंजाब किसानों से सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का आगाज न कर सकी। किसान गंदम खरीदारी मराकज के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। आम मार्केट में गंदम 3100 से 3500 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। कई इलाकों में गंदम की फसल पक चुकी मगर बारिशों की वजह से कटाई नहीं हो रही। 8 रोज गुजरने के बाद ताहाल किसानों को बारदाना न मिल सका। हुकूमत ने 19 अप्रैल से किसानों को बारदाना देने और गंदम खरीदने का वादा किया था और किसानों से 3900 रुपए मन गंदम का रेट मुकर्रर किया। लाहौर की फ्लोर मिल्स को व्यापारी आज 3150 रुपए फी मन कीमत पर गंदम फरोख्त कर रहे हैं। देही इलाकों में गंदम 3200 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। हम तो गरीब लोग, हम खजल ख्वार हो रहे हैं। हमारे बार कोई सोचे, हमारे पास तो गंदम बिक भी नहीं रही। ना हुकूमत आ रही है ना कोई खरीदार आ रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतर सोचे। दूसरी जानिब महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक बारदाना ऐप में किसानों की जानिब से 4 लाख दरखास्तें जमा हुई हैं, जिनमें से 2 लाख के लगभग दरखास्तों को अहल करार दिया जा चुका है। बारदाना ऐप में 12 एकड़ वाले किसानों की दरखास्तों की तस्दीक भी जारी है। पंजाब असम्बली के अपोजिशन अराकीन की जानिब से एहतजाजी रैली की तैयारी भी की जा रही है। 29 अप्रैल को किसान तंजीमें लाहौर में सरकारी गंदम खरीदारी न होने पर एहतजाज करेंगी। मीरपुर माथेलो में काली बारदाना न मिलने पर किसान परेशान। खरीदारी मरकज और गंदम गोदाम को गेट बंद कर दिया गया। किसानों का कहना है कि काली बारदाना गंदम के ताजरों और बासर अफराद को दिया गया है। महकमा खुराक का अमला मुबैना बदउनवानी कर रहा है। महकमा खुराक के अमले ने मिली भगत करके बारदाना फरोख्त किया है। घोटकी जिला इंतजामिया और महकमा खुराक के हुकाम का मौकिफ देने से गुरेज। उधर कोयटा में आटे की कीमत 15 रुपए फी किलो कम होने के बावजूद रोटी की कीमत कम नहीं हो सकी। तंदूर मालिकान 260 ग्राम की रोटी 50 रुपए में फरोख्त कर रखे हैं। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत 40 रुपए मुकर्रर की है। जबकि इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, चांदनी काकड़ से जानते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से आटे की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपए की कमी का ऐलान करने के बावजूद तंदूर रोटी की कीमत में कमी ना आ सकी। तंदूर भाई का जो है वो मनमानी जारी है। 260 ग्राम की रोटी 50 रुपए तक की फ़रोख्त की जा रही है, जबकि कुछ दिन कबल जिला इंतज़ामिया ने 40 रुपए तक की फ़रोख्त करने का नोटिफिकेशन जो था वो जारी कर दिया था। लेकिन जब दूसरी जानिब हमने तंदूर मालकान से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने रोटी की कीमत में कमी करने से इनकार करते हुए बताया कि बिजली, गैस और दुकान का किराया ज़्यादा है, जिससे हम रोटी की कीमत में कमी नहीं कर सकते हैं। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया चांदनी काकड़। आपका आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। परफॉर्म ना करने वाले जज को उठाकर बाहर निकाल दें। सिस्टम चलाना है तो सिफारिश पर जज न लगाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा अदालती तारीख पर स्याह धब्बा है, कुछ गलत फैसले हुए उनका दिफा नहीं करूंगा। मैं कुछ ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में।
कंटिन्यूस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, अदलिया से मुतालिक मामलात पर खुलकर इजहार ख्याल किया। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निजाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक भी तजावीज दी। सबसे पहली बात जो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। अगर हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं, एआई का सिस्टम या आईटी नहीं लाएंगे अपने सिस्टम में और कॉलोनियल अंदाज से ही चलते रहेंगे रजिस्टर्स बना बना के, तो हम ये 2.4 मिलियन केसेस को नहीं एड्रेस कर सकते। हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में बार बार इल्तवा पर भी तनकीद की। उनका कहना था वकला तंजीमें इस अमल की हौसला शिकनी करें। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुक्मनामे की कॉपी और अटर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को भेजने का हुक्म, जबकि पैमरा को इस ज़मन में पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म दिया गया है। पावर डिवीजन ने सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों की तरदीद कर दी है। सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई समरी नहीं भेजी। घरेलू सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच की मेजबानी कर रहा है। इस वक्त वहां पर क्या माहौल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, सीरीज़ का आखिरी मैच आज कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए तमाम इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल हैं और सिक्योरिटी इदारे भी अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पर ले चुके हैं। कल चूँकि यहाँ पर बारिश हुई थी जिसकी वजह से दोनों टीमों ने प्रैक्टिस नहीं की थी बल्कि आराम को तरजीह दी, इसलिए एक नई विकेट पर और एक नए माहौल में आज यहाँ पर मैच खेला जाएगा। चौथे मैच में पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान टीम का जो मोराल है यकीनी तौर पर थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ। लेकिन आज टीम में 2 तब्दीलियों के बारे में इतलात हैं कि शहनशाह अफरीदी के साथ साथ नसीम शाह की आज टीम में बाकायदा सिलेक्शन मुतवक्का है, क्योंकि पाकिस्तान को ये अपनी सीरीज बराबर करनी है। उसके बाद पाकिस्तान को दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए रवाना होना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की टीम आज इस मैच में कामयाबी हासिल करके अपने जो मुराल है उसमें इजाफा कर सके। न्यूजीलैंड की टीम के बारे में इतला दी है कि वो सेम टीम खेलेगी, उसमें तब्दीली का इम्कान नहीं है। यहाँ पर आज भी एक अच्छी विकेट तैयार की गई जिस पर काफ़ी रन का हमें देख सकते हैं और शायकीन की आमद का आगाज़ अभी तक नहीं हुआ और इसका जो आगाज़ होगा कुछ देर के बाद उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर एक हाउसफुल की आज तवक्को की जा रही है। जी शुक्रिया यूसुफ अंजुम आपका। इस्लामाबाद में बॉक्सिंग एकेडमी का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। पाकिस्तान नया बरतानवी चैंपियन बॉक्सर आमिर खान मायूस होकर पाकिस्तान में बॉक्सिंग के मुस्तकबिल पर अच्छे तासुरात ना दिए। मैं आता था तो पाकिस्तान में पहले मेरी एकेडमी थी और अभी देखो क्या हुआ एकेडमी को। बच्चे सब लोग मुझे मैसेज करते बोलते मुझे ट्रेनिंग करनी है आमिर, हम फाइट नहीं कर सकते, ट्रेनिंग नहीं कर सकते। सो अभी देखो आई थिंक इट्स वेरी बैड। आई थिंक द FCI in there they need to go because क्यों पाकिस्तान में बॉक्सिंग इतना नहीं होता। अभी ये देखो क्या हुआ है। मैंने ऑफिशियल को बोला और गवर्नमेंट को भी बोला और अभी कुछ नहीं हुआ। PTI एक और नौमाई का मंसूबा बना रही। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फैसल करीम ने कहा कि उनको सिर्फ ये पता है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई कैसे करनी है। KP में एक गैर जिम्मेदार वजीर आला है। तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात करे। और अब कुछ बात करें बदलते मौसम की, तो बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। मामूलाते ज़िंदगी मफलूज हो गई। कला सैफुल्ला, कोहलू, बारखान, दुक्की में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तफ्तान में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात और दुकानें गिर गईं। एक शख्स जहां बहक। बारखान में मकान की छत गिरने से बचा जहां बहक। पशीत में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी, बाबाए कौम की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। उनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके हमरा मौजूद थीं। चीफ जस्टिस ने मेहमानों के खिताब पर अपने तासुरात में लिखा, जनाब वो अजीम लीडर हैं जिनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानाने बरसगीर एक इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हुए। बर्दाश्त, शराकत दारी, जमहूरी तर्ज अमल से ही नज़रिया पाकिस्तान को बरकरार रखा जा सकता है। लाहौर में HSY की 30वीं सालाना तकरीब में दीदा से मलबूसात पहने फिल्म स्टार मीरा, इफ़्फ़त उमर, नताशा और नादिया हुसैन की शिरकत ने रंग भर दिए। टॉप मॉडल्स ने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेर कर सहर तारी कर दिया। मज़ीद मियां असगर सलीमी से। नामवर फैशन डिज़ाइनर हसन शहरियार यासीन अल मारूफ HSY की 30वीं सालाना तकरीब एवेन्यू स्टूडियो लाहौर में होने वाली रंगारंग तकरीब में फिल्म स्टार मीरा, नताशा, नादिया हुसैन, इफ़्फ़त उमर ने शिरकत की। जिस तरह से अपने काम की शुरुआत की और आज उनका नाम दुनिया में है माशाल्लाह। आई लव द फैक्ट दैट उसने वेस्टर्न थीम के बजाय ईस्टर्न पाकिस्तानी वेयर को तरजीह दी है। फैशन की इस दौड़ में नफीस मलबूसात के साथ मॉडल भी खूब जच रहे थे। यूथ के लिए ये एक बहुत अमेजिंग बात है, वो फॉलो करें और सबक हासिल करें कि हार्ड वर्क जो है वो फॉरएवर होता है। देखें कि वो बंदा एक इंस्टीट्यूट है, एक इंस्पिरेशन है एंड उनकी स्ट्रगल, उनका हार्ड वर्क आज आपको नजर आता है। दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स। फैशन इंडस्ट्री के बेताज बादशाह HSY की तकरीब में मुल्फट डिजाइन में मलबूस मॉडल ने खूब सेल्फियां भी बनाई। आप जो एक टाइटल है मेड इन पाकिस्तान, उस पे मेहनत करें। दुनिया ने मेड इन इटली, मेड इन USA, मेड इन इंचू के ऊपर इतनी मेहनत की है। हमारे अंदर अगर किसी चीज़ की कमी है तो हमारे अपने आप को अपनाने की कमी है। हसन शहरियार यासीन ने कहा, इस तकरीब का मकसद जहां फैशन इंडस्ट्री को परवान चढ़ाना है, वहीं ये पैगाम देना भी है कि मेड इन पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। महरीन जमील के साथ मियां असगर सलीमी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। चीन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का CNN को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका के पास चीनी मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं। चाहते हैं चीनी मुदाखलत जल्द अज जल्द खत्म हो जाए। चीन की तरफ से किसी भी मुदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। अहम खबर आपको दें, चीन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का CNN को इंटरव्यू। इसके साथ न्यूज़ टुडे फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।